हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं शशांक नेवास्कर प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार और हमारा ये यूट्यूब परिवार और ये पूरी दुनिया हमेशा स्वस्थ रहे और मस्त रहे। दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पॉजिटिव थॉट के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 पॉलिनॉमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। So friends, today we will study about chapter number 5 polynomials and remainder theorem. So first of all we will start some basic definitions. So our first definition is constant. सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए दो वॉलेंटियर चूज़ करते हैं। तो ये है महक और ये है हिमांशु। तो हमारी पहली डेफिनेशन है कांस्टेंट। सो कांस्टेंट आर दोज टर्म्स विच नेवर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स कांस्टेंट हम उन्हें कहते हैं, उन टर्म्स को हम कांस्टेंट कहते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं कि जो ये महक है, उसकी जो ये टमाटर की जैसे आँखें हैं वो महक की ही रहने वाली है 1 साल बाद भी। ऐसा अच्छा आप बताइए, ऐसा होगा क्या कि ये जो आँखें हैं वो हिमांशु में बदल जाएगी और हिमांशु की आँखें महक में बदल जाएगी? नहीं होगा ना। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज़ आप मुझे बताइए जो हिमांशु है, तो क्या ये जो हिमांशु के हेयर है, क्या वो थोड़ी देर बाद महक के हेयर में बदल जाएंगे और महक के हेयर हिमांशु में बदल जाएंगे? नहीं ना। जो हिमांशु के हेयर है वो हिमांशु के ही रहेंगे और जो महक के हेयर है वो महक के ही रहेंगे। तो जो ये हेयर और ये जो आइस थी उन्हें हम कांस्टेंट कहेंगे क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब इस बैग को ले लीजिए। अब ये जो बैग की जो साइज़ है वो आज से 3 महीने बाद भी यही रहने वाली है जो अभी है, या फिर 1 साल बाद भी इसकी साइज़ यही रहने वाली है जो अभी है। तो इस बैग की जो साइज़ है उसे भी हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट ही कहेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कांस्टेंट को और क्लियर करने के लिए। सपोज़ ये जो है 2, इसे आप फर्स्ट क्लास में भी 2 ही कहते थे। इसे आप आज भी इसे आप 2 ही कहते हैं और आज से 5 साल बाद भी आप इसे 2 ही कहेंगे। तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, 2 का 2 ही रहेगा। ओके, 2 का ये 4 नहीं हो जाएगा, इसलिए 2 जो है ये कांस्टेंट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट। जो चीज़ें, जो टर्म्स चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारे मैथ्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कांस्टेंट है? तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेरिएबल। सो वेरिएबल आर दोज टर्म्स विच कैन बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम वेरिएबल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये महक की जो आइस थी, उस आइस का कलर जो होता है, आपने कभी भी देखा होगा जो बेबी होते हैं छोटे, उनकी आइस का कलर बचपन में कुछ और होता है। सपोज़ ब्राउन है तो कुछ समय बाद उनकी आइस का जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, या टाइम टू टाइम उनका जो आइस का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो आइस का कलर होता है वो वेरिएबल है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप ये हिमांशु के हेयर देख सकते हैं। जब ये हिमांशु छोटा था तब क्या हो रहा था? उसके हेयर बहुत छोटे थे। फिर समय के साथ साथ जब वो बड़ा होता गया तो उसके हेयर जो हो गए वो बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है हेयर की लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे कि लेंथ जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वो हेयर की लेंथ वो है अकॉर्डिंग टू टाइम वो बदल रही है, चेंज हो रही है। एक एग्जांपल और लेते हैं वेरिएबल को क्लियर करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो x की वैल्यू है वो है 4। ओके, सो नाउ कुछ समय बाद अब आप देखिए कि जो x की वैल्यू है वो हो चुकी है 2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है? वो
अकॉर्डिंग टू टाइम कुछ समय पहले 4 थी और अब क्या हो गई है, वो 2 हो चुकी है, तो वो चेंज हो चुकी है। तो इसलिए x क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर। तो जितने भी टर्म्स हम मैथ्स में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन वेरिएबल है, तो जितने भी ABCD होती है, ABCD के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो आई थिंक वेरिएबल इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कोफिशिएंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x लिखा हुआ है। तो जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट जब भी साथ में लिख देंगे तो जो कांस्टेंट होता है तो वो अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, अब वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो जब जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में देखेंगे तो वहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट ना होकर वहाँ पे वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट है 2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, 1। ओके, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, हम वहाँ 1 लगा देते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, 1। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² प्लस 2y प्लस z, ओके, इजिकल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट है 3। तो इस तरीके से जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट जब हम साथ लिख देते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट ना होकर क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। नाउ आवर फोर्थ डेफिनेशन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड यूजिंग द साइंस ऑफ ऑपरेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर नंबर्स होते हैं, नंबर्स मीन्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल मीन्स ABCD, ओके। और वो जो है कांस्टेंट और वेरिएबल किसी सिंबल के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x है और y है वो क्या है, वेरिएबल है, और 2 और 3 जो है वो क्या है, यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है, ओके। सो और ये जो आप 4 देख सकते हैं, जो ये सिंगल है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर कांस्टेंट है, ओके। पर और आप इस इक्वेशन में देख सकते हो ये सब आपस में क्या हुआ है, आपस में एक सिंबल्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप एक इक्वल का सिंबल देख सकते हैं, आप प्लस का सिंबल देख सकते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट और कोफिशिएंट आपस में कनेक्टेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। Now we will study about polynomial. So polynomial is an special type of an algebraic expression. So an algebraic expression of one or more terms is called a polynomial. तो फ्रेंड्स polynomial में क्या होता है कि जो एक ऐसा algebraic expression जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती है, यूज़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में यहाँ पर सिर्फ 3x लिखा हुआ है, तो ये इस एग्जांपल में एक ही टर्म यूज़ हो रही है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। और इस सेकंड एग्जांपल में आप 2 टर्म्स यूज़ की गई है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मोनोमियल। तो मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म यूज़ की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3t लिखा हुआ है, यहाँ पर बताइए कि वेरिएबल कौन है, यहाँ पर वेरिएबल है t, और कोफिशिएंट कौन है, कोफिशिएंट है 3। यहाँ पर 3 जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर यह जो 3 है वो वेरिएबल के साथ में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई और सिंबल नहीं दिख रहा है आपको, तो ये एक सिंगल टर्म है, तो इसे हम मोनोमियल कहते हैं। नाउ बाइनोमियल। सो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम 2 टर्म का यूज़ करते हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल में आप एक सिंबल देख सकते हैं, देखिए इस एग्जांपल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2y।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये प्लस है वो आप यहाँ पे एक सिंबल देख सकते हैं। तो ये जो प्लस क्या कर रहा है वो 3x और 2y को दो अलग अलग टर्म में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर दो टर्म का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसे बाइनोमियल कहेंगे। ओके, नाउ ट्राइनोमियल। तो इन ट्राइनोमियल में हम तीन टर्म का यूज़ करते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम तीन टर्म का यूज़ करते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं x + y + z, यहाँ पर तीन टर्म का यूज़ किया गया है और इसमें आप दो सिंबल देख पा रहे हैं, दो प्लस के सिंबल देख पा रहे हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म का यूज़ किया जाता है उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन है। यहाँ पर वेरिएबल है x, y और z। और कांस्टेंट कौन कौन है। कांस्टेंट है कोई 1। अब दोस्तों यदि पॉलिनोमियल में तीन से ज़्यादा टर्म यूज़ हो रही हो, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह टर्म यूज़ हो रही है, तो उन्हें क्या कहेंगे। उन सबको हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल ही कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहली तो उसमें कंडीशन नंबर 1 उसमें इक्वल का सिंबल होना चाहिए, एंड कंडीशन नंबर 2 उसमें कम से कम एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि x = 0 लिखा हुआ है। तो आप इस इक्वेशन इसमें देख सकते हैं एग्जांपल में कि यहाँ पर एक इक्वल का सिंबल है और एक वेरिएबल x का यूज़ किया गया है। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। इस दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x + y = 0 है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि इसमें इक्वल का सिंबल है, और हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं पर कम से कम एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में जो आप वेरिएबल भी देख सकते हैं, कोफिशिएंट भी देख सकते हैं और इक्वल का सिंबल भी देख सकते हैं। तो यह भी क्या है, इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है। अब हमारी अगली डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3x + y = 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है। तो x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर जहाँ पे हमें कोई दिखाई नहीं देता है वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, हम वहाँ 1 लगा देते हैं। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसलिए यहाँ ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का। इस एग्जाम्पल में मुझे बताइए कि 3 क्या है, कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 3 जो है वो कोफिशिएंट है और 5 जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि 5 सिंगल लिखा हुआ है और 3 जो है वो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। तो जब जब कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा तब वो वहाँ पर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, वो वहाँ पे कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 जो है वो x का कोफिशिएंट है। ओके, अब हमारी अगली डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि z² - 4 = 0 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इस दिए हुए एक्सप्रेशन में क्या इक्वल का सिंबल है, और सेकंड कंडीशन कि इसमें कम से कम एक वेरिएबल का यूज़ किया गया है और वो वेरिएबल है z। तो यहाँ पर जो z की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो इसलिए ये कौन सी इक्वेशन है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्यूबिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 3y² - 5y + 8 = 0। यहाँ पर भी हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन ये है कि इसमें इक्वल का सिंबल है, और सेकंड कंडीशन ये है कि इसमें कम से कम एक वेरिएबल लिया गया है जो कि है y। तो यहाँ पर जो y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्यूबिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पर जो 3 है वो कोफिशिएंट है, और -5 है वो भी एक कोफिशिएंट है, और 8 जो है वो यहाँ पर कौन है, कांस्टेंट है। ओके, तो हमारी अगली डेफिनेशन है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 5 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है उसे हम क्या कहते हैं, वो है 4। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। दोस्तों अब हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल बिल्कुल लीनियर इक्वेशन जैसा ही होता है। इसमें भी जो वेरिएबल की पावर होती है वो 1 होती है। दोस्तों पॉलिनोमियल और इक्वेशन में सिर्फ सिंपल सा बेसिक डिफरेंस होता है। इक्वेशन में इक्वल का सिंबल यूज़ किया जाता है और पॉलिनोमियल में इक्वल का सिंबल यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि 3x प्लस 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसकी पावर कितनी है, जहाँ पे कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है वहाँ पे हम पावर 1 लगाते हैं। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1। तो इसलिए यह एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा x उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। सो नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि y की पावर 3 माइनस 8। तो यहाँ पर जो y वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर इसलिए किसका एग्जांपल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो अब हम पढ़ेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4 होगी, उसे हम क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3x की पावर 4 है, माइनस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो इसलिए ये एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अब हम हमारे आज के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे कि इस एग्जांपल नंबर फर्स्ट में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। इस सेकेंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं y की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो यहाँ पर इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। इस थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि x की हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। नाउ इन फोर्थ एग्जांपल, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो x की हाईएस्ट पावर है वो 4 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। तो फ्रेंड्स आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर है, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 9, 10, 11, 12 इवन आगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है या कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, उन सभी में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए इसे आप अभी से ही बहुत अच्छे से तैयारी इसकी कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पे मैं आपके लिए कुछ क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ, जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीटेट, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या एक्सेट्रा आदि एग्ज़ामों में आपको हेल्प करेगा। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपको लगता है ये वीडियो किसी न किसी के काम आ सकता है, आपके अलावा और किसी के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।